नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते समय आपने अक्सर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिनमें कई इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो भी सामने आती होंगी। एक ऐसे ही इन्फ्लुएंसर है कोको इन इंडिया के नाम से चैनल चलाने वाले क्रिस्टीनिया। क्रिस्टीनिया वैसे तो रशियन है, लेकिन वो अपना समय भारत में काफी सुकून परस्त इरादों के साथ बिताती है और इसी के साथ भारत में रहना उन्हें पसंद भी है। हिंदी सीखना, गाने गाना और इसी के साथ ही हिंदी में गेम चैलेंजेस लेना उन्हें काफी ज्यादा पसंद भी है। इससे पहले भी कोको इन इंडिया के नाम से जो चैनल बनाया गया उसमें क्रिस्टीनिया की कई वीडियोस वायरल हो चुकी हैं, लेकिन अब एक बार फिर से कुछ वीडियोस उनके वायरल हो रहे हैं जिसमें क्रिस्टीनिया रोते हुए दिखाई दे रही है। इससे पहले एक बार उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी जिसकी वीडियो जो है वो सामने आई थी। अब एक बार फिर से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, लेकिन ये वीडियो थोड़ा हट के है क्योंकि यहाँ पर वो रोती हुई नजर आई है क्योंकि उन्हें किसी के व्यवहार से बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और कौन है कोको इन इंडिया के नाम से चैनल चलाने वाली क्रिस्टीनिया, जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं और इसी के साथ ही जो क्रिस्टीनिया ने आरोप लगाए हैं वो क्या कहते हैं। आपको बता दें, दिल्ली में रह रही एक रशियन इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर ने डरा देने वाली कहानी सुनाई। महिला ने विदेशी पंजीकरण कार्यालय यानी कि FRRO के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 26 वर्षीय क्रिस्टीना कुमार का ये कहना है कि वीजा बढ़ाने के लिए जब वो FRRO के ऑफिस पहुंची तो वहां पर मौजूद महिला अधिकारियों ने उनके साथ बदसलूकी की है। क्रिस्टीना ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने न सिर्फ उनकी निजी चैट पढ़ी बल्कि उनसे इस तरह के सवाल किए जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं, जिससे उन्हें लगा कि एस्कॉर्ट बताने की कोशिश उन्हें की जा रही हो। ये मामला अब न सिर्फ सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी पहुंच चुका है। आपको ये बता दें कि क्रिस्टीना कुमार X1 वीजा पर भारत में रह रही है। ये वीजा उन भारतीय मूल के लोगों के लिए होता है जिनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड नहीं होता। क्रिस्टीना ने यह बताया कि 26 सितंबर को उन्होंने अपने दस्तावेज जमा किए। उस समय माहौल बिल्कुल सामान्य था, लेकिन 29 सितंबर को जब वो अकेली गई तो स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। उन्होंने ये कहा है कि महिला अधिकारियों ने उनसे कुछ इस तरीके के सवाल पूछे जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। उनके उन सवालों से ऐसा लग रहा था कि मानो उन महिला अधिकारियों ने उन्हें एस्कॉर्ट बताने की कोशिश की गई हो। हालांकि ये हम सभी जानते हैं कि किसी भी महिला का या किसी भी व्यक्ति का जीवन चाहे कुछ भी रहा हो, उसका पास्ट कुछ भी रहा हो, लेकिन ये जरूरी हो जाता है कि हम इंसानियत के तौर पर उससे व्यवहार क्या करें और खास तौर से तब ये व्यवहार जिम्मेदारी में बदल जाता है जब आप किसी जिम्मेदार पद पर बैठे हो। तब ये भी सवाल खड़ा होता है कि आप एक जिम्मेदार पद के तौर पर, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर किस तरीके से व्यवहार किस व्यक्ति के साथ किस तरीके से कर रहे हैं। अब इसी सवाल को लेकर वो कहीं ना कहीं असहज हो गई थी। इसको लेकर सोशल मीडिया पर वो वीडियोस भी बनाती है, लेकिन ये आरोप यहीं तक सीमित नहीं थे। इस दौरान क्रिस्टीना ने और भी कई आरोप लगाए हैं। क्रिस्टीना की ओर से कहा गया कि उनका मोबाइल उनसे ले लिया गया, उनके पर्सनल चैट्स पढ़े गए और ये भी उनसे पूछा गया कि आखिरकार वो होटल रूम में किसके साथ जाती है और अलग अलग जगह पर जो होटल्स होते हैं वहां पर क्यों जाती है। इस तरीके के जो सवाल हैं वो उनसे पूछे गए। क्रिस्टीना ने इसका जवाब दिया कि जब भी वो होटल जाती थी तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही जाती थी, लेकिन उनसे ये भी पूछा गया कि अगर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती है तो वो अपने जिम के दोस्तों के साथ बात क्यों करती है। ये किसी की निजी जिंदगी से जुड़े सवाल होते हैं। निजी जिंदगी से जुड़े सवालों का पूछने का हक किसका होता है किसका नहीं, ये आप सभी जानते हैं और इसी को लेकर हमारे देश में कई तरीके के कानून भी है। और यही वजह है कि इसके बाद क्रिस्टीना ने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया जिसमें वो लगातार रो रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रिस्टीना ने और भी कई ऐसी बातें कही हैं जिन बातों से साफ लग रहा है कि क्रिस्टीना काफी ज्यादा आहत हुई है। क्रिस्टीना ने यह भी बताया कि भारत में रहकर छठ पूजा देखना उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन अब उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला ले लिया है और इससे उनकी छठ वाली ख्वाहिश भी अधूरी रह गई है। रशियन इन्फ्लुएंसर क्रिस्टीना कोको इन इंडिया ने भारत को अलविदा कहने का ही फैसला ले लिया। वीजा एक्सटेंशन के आवेदन के तौर पर FRRO के दफ्तर से बदसलूकी का आरोप लगाने वाली क्रिस्टीना ने रोते हुए बताया कि अब वो जिंदगी में कभी भी दोबारा उस महिला अधिकारी से बात नहीं करेगी। इसलिए वीजा एक्सटेंशन के बजाय उसने एग्जिट परमिट के लिए अप्लाई किया और तुरंत इसे मंजूरी मिल जाने की वजह से वो रशिया वापस जा रही है। उसे 12 अक्टूबर तक भारत छोड़ने की अनुमति दी गई है।
इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कोको इंडिया के नाम से मशहूर क्रिस्टीना के लाखों फॉलोअर्स हैं और प्यार पाने के लिए वो रशिया से भारत में आई थी। 2021 से 2025 तक वो भारत में रही और उसका कहना है कि भारत और यहाँ की जीवन शैली से उसे इतना लगाव हो चुका था कि उन्होंने हिंदी भी सीखी, इसके साथ ही उन्होंने भारतीय खाना बनाना भी सीखा। भारतीय खाना उन्हें काफी ज्यादा पसंद है। वो अपने देश से भी प्यार करती है, लेकिन उन्हें भारत से भी प्यार हो गया था। क्रिस्टीना ने इसमें 3 वीडियोस जारी किया और इन वीडियोस के जरिए उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि उनकी जो छठ वाली ख्वाहिश है वो अधूरी रह गई है। भीगी आंखों के साथ कहा कि छठ पूजा में वो बिहार जाना चाहती थी। ये हम सभी जानते हैं कि बिहार में छठ पूजा कितनी धूमधाम से बनाई जाती है और इसीलिए वो बिहार जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर वो अब छठ पूजा नहीं देख पाएंगी क्योंकि 4 साल उनके बहुत शानदार रहे। लेकिन अभी जो उनके साथ हुआ है उसके बाद वो रशिया वापस जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं खुशनसीब थी कि मुझे लोगों से प्यार मिला और जिनसे मैं प्यार करती थी वो भी मुझे प्यार करते हैं। दुर्गा पूजा और छठ में बिहार जाना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। उम्मीद करती हूँ कि जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आऊंगी। इसी के साथ उन्होंने और भी कई बातें लिखी हैं और भी कई बातें उन्होंने अपने उस वीडियो में कही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जिस प्रकार रशियन इन्फ्लुएंसर भारत के साथ अपना ये एक्सपीरियंस लेकर जा रही है, ये एक्सपीरियंस क्या वाकई सही है या नहीं। आपको बता दें कि सिर्फ मामला यहां तक ही नहीं था, आगे उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो भी आपको बताते हैं। रशियन इन्फ्लुएंसर की ओर से ये कहा गया कि उन्हें इस तरीके से फील कराया गया या इस तरीके से उनसे सवाल पूछे गए जैसे कि वो एक वैश्या हो। इमोशनल होते उन्होंने कहा कि बॉयफ्रेंड से अलगाव के बाद मैं सफदरजंग एनक्लेव के होटल में रहने गई। वहां रजिस्टर में एंट्री होती है जिसे चेक करके पता लगाया जा सकता है कि मैं इसके साथ रुकी। इसके अलावा अगर आपने ये बता दिया कि मैं किस होटल में रुकी तो माफी मांग लूंगी, मान लूंगी कि क्रिस्टीना झूठी है, वैश्या है और इतनी गंदी औरत है कि उसे जीने का भी हक नहीं। मैं एक बार पुणे और जयपुर गई थी तो होटल में रुकी। मैं इस साल दिल्ली की किसी भी होटल में नहीं रुकी हूँ। अगर आप सबूत ले आते हैं तो मैं मान लूंगी कि मैं घटिया हूँ और वैश्या हूँ। ये एक्सपीरियंस फिलहाल कोको अपने साथ लेकर जा रही है। उनकी ख्वाहिश थी कि बिहार की छठ पूजा वो देखे, दुर्गा पूजा जो कि बंगाल में काफी ज्यादा फेमस रहती है और भारत में भी अलग अलग जगह दुर्गा पूजा के पंडाल लगाए जाते हैं जहां पर उनकी इच्छा थी कि वो भी दुर्गा पूजा देखे, लेकिन अब उनकी ये ख्वाहिश भी कहीं ना कहीं अधूरी ले गई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश की सुरक्षा को लेकर मैं समझती हूँ, शायद उन्हें ये लगा हो कि मैं देश के लिए खतरनाक हो सकती हूँ, आतंकवादी हो सकती हूँ या फिर किसी भी तरीके की ड्रग डीलर हो सकती हूँ, हो सकता है इसलिए उन्होंने मेरा फोन लिया हो, मेरे चैट्स पढ़े हो। लेकिन अगर ऐसा था तो मैं माफी मांगती हूँ। और साथ ही उन्होंने कहा कि रूम नंबर 303 में मौजूद एक महिला कर्मचारी ने पूछा कि अगर तुम वसंत कुंज में रहती हो तो अलग अलग होटल्स में क्यों जाती हो। मैं सब जानती हूँ लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। वो सवाल पर सवाल करते रहे, मुझे बोलने तक नहीं दिया। मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाह रही हैं और इस बारे में पता लगाना काफी ज्यादा आसान है, ये कोको की ओर से कहा गया। इसके साथ ही कोको ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते। कोको ने कहा कि मुझे भारतीय कानून के बारे में ज्यादा नहीं पता, हो सकता है कि मैं गलत हूं और अगर ऐसा हो तो सॉरी। मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी को जानकारी होगी, नई दिल्ली के आरके पुरम स्थित FFRO के रूम नंबर 303 के कर्मचारियों ने मेरा फोन मुझसे लिया, कई चैट्स देखे, मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़े सवाल पूछे, मेरे चैट्स के साथ खड़े दूसरे कर्मचारी को दिखाते हुए हंसने लगे। मुझे नहीं पता ये लीगल है या फिर नहीं, हो सकता है कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हो, लेकिन उन्होंने ऐसा वहां आए लोगों में से सिर्फ मेरे साथ ऐसा किया। आपको बता दें कि कोको इन इंडिया के नाम से चैनल चलाने वाली क्रिस्टीना जब भी भारत आती है वो भारत से जुड़ी परंपराओं को दिखाती है और इसी के साथ ही भारत के प्रति अपने प्रेम को भी बताती है। लोगों के साथ इंटरेक्ट करना और साथ ही साथ हिंदी में बात करना, हिंदी में बात करते समय रशियन में उसका क्या मतलब है या रशिया में लोग क्या खाते हैं, और जब वो रशिया में होती है तो वहां पर जब उन्हें इंडियन फूड की क्रेविंग होती है तब वो क्या ऑर्डर करती है। ऐसे ढेर सारे वीडियोस उन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा भी आपको ये भी जानकारी दे दे कि एक जगह से दूसरी जगह जब वो जाती हैं, भारत में कहीं पर भी ट्रेवल करती हैं, तो उसके भी वीडियोस वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालती थी। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को इस तरीके का बर्ताव जो है वो सहना पड़ा हो। इससे पहले भी कई लोगों ने उनके साथ इसी तरीके का व्यवहार किया है, जिसके कुछ वीडियोस उन्होंने पहले भी पोस्ट किए थे। हालांकि कोको इन इंडिया के नाम से चैनल चलाने वाली क्रिस्टीना ने भारत में कई अनुभव साझा किए हों और ये भी हो सकता है कि ये अनुभव बहुत खूबसूरत भी हो। जैसे उन्होंने बताया कि भारत में उन्हें काफी ज्यादा प्यार लोगों ने दिया और इसके लिए वो आभारी हैं।
लेकिन जाते जाते उनके साथ अब जो अनुभव हुआ है वो कहीं ना कहीं इन तमाम अनुभवों से बेहद ऊपर नजर आ रहा है और उनके लिए बेहद गमगीन भी है, या ये कह सकते हैं कि अब तक अपना सबसे खराब एक्सपीरियंस उनकी जिंदगी का शायद यही रहा हो। अब देखने वाली बात रहती है कि क्या इस मामले में आगे कोई कार्रवाई होती है।